हेलो दोस्तों, एक नए ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको लेके जा रही हूँ ओल्ड मनाली, जो मनाली से 3 किलोमीटर दूर है। और मैं जंगल के रास्ते आपको लेके जा रही हूँ ओल्ड मनाली। जो आप लोगों ने बंदर देखा ना, मेरे पीछे पीछे एक फैमिली आ रही थी और बच्चे के हाथ में ना चिप्स थी, तो बंदर ने एकदम झपटी मारा और चिप्स ले गया। पहाड़ी जीवन का अलग ही मज़ा है। मुझे तो इतना अच्छा लगता है ना ऐसी ऐसी जगह आके, कि मुझे जैसे सब कुछ मिल गया हो। सुकून, आत्म शांति। Enjoy your day. थैंक यू। मनाली में लगभग सीज़न ख़त्म हो चुका है और टूरिस्ट बहुत कम है और रास्ते भी थोड़े से शांत दिख रहे हैं। पहले जब मैं आई थी तो काफ़ी टूरिस्ट मुझे मिले थे इस रास्ते में। अब तो थोड़ा सा सन्नाटा पसरा हुआ है, तो मुझे भी अच्छा लग रहा है कि चलने में भी मज़ा आ रहा है। सुकून भरा सफ़र इस डेंस फॉरेस्ट में, इतना मज़ा आ रहा है ना। गर्मी तो छू मंतर हो गया है, क्योंकि इस गर्मी को ये जो दिख रहे हैं ना, देवदार के बड़े 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 पेड़, इन्होंने अपने अंदर ऑब्जर्व कर लिया है और वो हमें एक फ्रेश ऑक्सीजन रिलीज करके दे रहे हैं। थैंक यू नेचर। मैंने जितने भी ब्लॉग बनाए ना, इतना प्यारा, इतना अच्छा ट्रैक मुझे कहीं भी नहीं मिला। ये ट्रैक तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये मनाली के बिल्कुल पास में है, ज़्यादा दूर नहीं है। मार्केट के बैक साइड से इसकी एंट्री हो जाती है। मुझे मेरे गेस्ट मिल गए हैं रास्ते में, और ये आए हैं मनाली घूमने के लिए, और ये जाना चाहते हैं हडिम्बा टेम्पल और मनु टेम्पल। तो हाउ डू यू फील हेयर इन मनाली? We like it very much. Yes, we like it. Indian people. Yes. Very much. Yeah, you both are very sweet. So nice to see you. Thank Namaste. you. Bye bye. Bye bye. ये है ओल्ड मनाली का पुल, और ये जो नदी बह रही है इसका नाम है मनालसू। लास्ट ईयर इस नदी में इतना बाढ़ आया, कभी ज़िंदगी में इतना बड़ा बाढ़ नहीं आया, और इसने ये देखिए पुल को ही ढा दिया है, बिल्कुल बैठ गया पुल। अब नया पुल बना है और इसी पुल से लोगों का आना जाना रहता है। ओल्ड मनाली में ज़्यादातर ना कैफ़े हैं, और यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, और मोस्ट प्रॉब्ली ये फॉरेनर टूरिस्ट के लिए बहुत फेमस है। फ़ॉरेन से जितने भी खासकर इज़राइली यहाँ पे बहुत देखने को मिलते हैं, और उन्हीं के टेस्ट के कपड़े इस मार्केट में मिलते हैं। और आज तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि सुबह-सुबह अभी कोई दिख भी नहीं रहा है, लगता है कुछ कम ही रश है अभी, सीज़न भी थोड़ा-सा कम दिख रहा है मुझे, या मैं सुबह जल्दी आ गई हूँ इसलिए मुझे थोड़े कम लोग देख रहे हैं। और ये देखिए कैफ़े आपको हर जगह मिलेगा देखने के लिए। और मैं अब चल पड़ी हूँ ओल्ड मनाली जो गाँव है, अब यहाँ से आगे शुरू हो जाता ओल्ड मनाली गाँव। और साथ में ये दिखे मेरे को थोड़े से फॉरेनर, ओह माय गॉड, अब दिखे ये फॉरेनर। मैं सोच रही थी कि फॉरेनर ही नहीं, अब तो है कुछ कुछ तो दिखाई दे रहे हैं। तो बस उन्हीं के, अब देखो ये सारे क्लॉथ्स उन्हीं के टेस्ट के हैं। लेदर के जैकेट्स मिल जाएंगे, लेदर के पर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ये है ओल्ड मनाली। यहाँ पे आपको मैक्सिमम घर जो है ना पुराने दिखेंगे। इन्होंने अपना धरोहर संभाल के रखा हुआ है, और इन्होंने अभी तोड़े नहीं हैं।
पुराने घर वैसे ही रखे हुए हैं और गलियां वैसे ही है। बहुत प्यारे प्यारे घर देखे मैंने। आज मैं बहुत दिनों के बाद जो है ओल्ड मनाली आई हूँ और मुझे आज मौका मिला, मैंने सोचा आज जाती हूँ ओल्ड मनाली और आप लोगों को भी दिखाती हूँ कि ओल्ड मनाली कैसा दिखता है और यहाँ का कल्चर कैसा है। पुराने पुराने घर है, 2-2 3-3 100 साल पुराने घर आपको देखने को मिलेंगे। और ये देखिए घास रखे हुए हैं, लोगों ने लकड़ियाँ रखी हुई हैं, पुराने घरों को संभाल के रखे हैं। अभी तक इन्होंने इसको मतलब तोड़ा नहीं है। ये देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है। बहुत सारी जगह आप जितने भी गांव देखते हैं ना, वहाँ पे बिल्कुल नई बिल्डिंगें बनी हुई है, पर यहाँ मैंने देखा कि इन्होंने बहुत पुराने पुराने घर को अभी तक संजो के रखा हुआ है और यही ओल्ड मनाली की शान है। और जब भी आप यहाँ आते हैं, यहाँ आपको 100% गाँव का वाइब मिलेगा। पुराने घर देखने को मिलेंगे, पुराने आंगन देखने को मिलेंगे और पुराने आंगन में गाय बंधी हुई है। और ये देखिए कितना खूबसूरत पुराना घर आप देख सकते हैं। ये जो जगह पे मैं आई हूँ ना, ये भी देवता का ही जगह है और ये इसको भंडार बोलते हैं और इसमें देवी देवता के सामान रखे जाते हैं। तो मैं पहुंच गई हूँ मनु ऋषि के टेम्पल में, जहाँ पे मैंने बहुत दिन पहले सोचा था कि आऊँगी इसके दर्शन करने के लिए। आखिरकार मैं पहुंच गई हूँ मनु ऋषि के मंदिर में। मनु ऋषि इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि इसी के नाम से ही मनाली का नाम पड़ा है। मनु ऋषि के बारे में आप लोग बहुत जानते होंगे, ये इतिहास है इसका बहुत बड़ा। तो आज मैं आई हूँ मनु ऋषि के दर्शन करने। आप भी आ सकते हो यहाँ पे इसका दर्शन करने के लिए। ये मनाली से ज़्यादा दूर नहीं है और मैं आपको अंदर के कोई विजुअल्स दिखा नहीं सकती क्योंकि अलाउड नहीं है। तो चलो थोड़ा सा थकान दूर करते हैं और पीते हैं नींबूस। सच में इतनी गर्मी लगी ना, गर्मी तो बर्दाश्त ही नहीं होती है। आह, इसको पी के थोड़ा सा थकान दूर करती हूँ। और मैंने ये भी नहीं चेक किया कि कितने किलोमीटर चली मैं। जब मार्केट पहुंचने वाली होंगी ना, तब चेक करूंगी कि मैं कितने किलोमीटर चली हूँ। और थोड़ा सा मैं लेस खाती हूँ, क्यों थोड़ी सी एनर्जी गेन कर लेती हूँ ना। चलने से थोड़ा सा एनर्जी भी ख़त्म हो जाता है और थकावट भी महसूस हो रहा है। हाँ, मैं खाऊंगी थोड़ा सा चिप्स। खाएंगे आप लोग भी? आय हाय हाय, कितना मज़ा आ रहा है। बस दिल करता कि यहीं बैठी रहूं और आराम से इन पेड़ों को देखती रहूं और ये ताज़ी ताज़ी हवा खाती रहूं। हम्म। जब आप नेचर के पास बैठ के खाना कुछ खाते हो ना, जैसे कुछ पीते हो या कुछ खाते हो, उसका टेस्ट ना बहुत ज़्यादा, मतलब वो चीज़ बहुत टेस्टी लगती है। पता नहीं ऐसा क्यों होता है, ये मुझे नहीं पता, पर ये चीज़ अब घर पे खाओगे ना तो मज़ा नहीं आएगा। हाँ। ओल्ड मनाली में जब गई ना, तो मेरे को बहुत सारे फॉरेनर नज़र आए, कोई इजराइलीज, कोई कनेडियंस भी थे वही इस बार तो, और नीदरलैंड के थे। मेरे से कुछ फॉरेनरों ने बात की ना, वो नीदरलैंड से थे। वो माँ बेटी मिले थे मेरे को जब मैं जा रही थी ना, मंदिर को जा रही थी तो रास्ते में मिले। और वो लोग भी जाना चाहते थे मंदिर। वो कह रहे थे कि हमने 2 मंदिर में जाना है, पर उनको पता नहीं था किस किस के भगवान के मंदिर है। पर चलो खैर, उनको आस्था है, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत सारे फॉरेनर ऐसे हैं ना जिनको बिल्कुल आस्था नहीं है हिंदू देवी देवताओं में। पर ये मैं पहली बार ऐसे फॉरेनर से मिल रही थी ना, कि जिनको हिंदू देवी देवता और टेम्पल में जाने का बड़ा भारी आस्था है।
कुछ ये लोग ज़्यादातर मोनेस्ट्री जाना पसंद करते हैं, पर ये ऐसे थे कि इन्होंने कहा कि हमने मंदिर में जाना। मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा। मैं इस ब्लॉग को यहीं समाप्त करना चाहती हूँ। आप लोगों को ये ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा।